1982 लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मस्जिद के बाहर एक आदमी बैठा था, दाढ़ी, टोपी, उर्दू में दुआ पढ़ता हुआ। पड़ोसी उसे असलम भाई कहते थे। मोहल्ले के लोग उसे अपना समझते थे। इसी के कुछ अधिकारी उसे एक भरोसेमंद आदमी मानते थे। लेकिन वो था भारत का सबसे खतरनाक हथियार। उसका असली नाम था अजित कुमार डोभाल। और यह कहानी है उस इंसान की जिसने दुश्मन के घर में रहकर, उन्हीं का नमक खाकर, उन्हीं की भाषा बोलकर भारत के लिए वो काम किया जो कोई फौज नहीं कर सकती थी। जन्म 1945, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, एक फौजी परिवार, सादा जिंदगी लेकिन बड़े सपने। 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें किसी थाने में नहीं बैठाया। किस्मत ने उन्हें उस दुनिया में भेजा जहां न नाम होता है, न चेहरा, न पहचान। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। और वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। 1980 का दशक पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन ईरा था, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। एक तरफ अमेरिका का पैसा था, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद, और बीच में आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर स्पाई एजेंसी बन रही थी। हजारों आतंकी ट्रेन हो रहे थे, हथियार आ रहे थे, और वो सब कश्मीर की तरफ मोड़े जा रहे थे। भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो वहां जाए, वहां रहे, वहां की हर सांस को समझे और वापस आए बिना पकड़े। वो इंसान अजित डोभाल थे। किसी भी अंडरकवर मिशन की सबसे मुश्किल चीज होती है कवर स्टोरी, यानी वो झूठी जिंदगी जो इतनी सच लगे कि दुश्मन भी शक न करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने महीनों तक तैयारी की। उर्दू जो वो पहले से जानते थे उसे और मांझा। पाकिस्तानी लहजा, पाकिस्तानी रहन सहन, पाकिस्तानी सोच, एक नया नाम, एक नई पहचान, एक ऐसा किरदार जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, वहीं पला हो, और सबसे जरूरी एक ऐसा किरदार जिस पर इसी को भरोसा हो सके। जब डोभाल पाकिस्तान पहुंचे वो अकेले थे। कोई बैकअप नहीं, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं। अगर पकड़े जाते तो भारत सरकार उन्हें जानती भी नहीं। यही होता है एक डिनायबल एसेट का काम। लाहौर की गलियों में वो घुले, मस्जिदों में गए, चाय की दुकानों पर बैठे, लोगों से बातें की, उनका दर्द सुना, उनकी सोच समझी। लाहौर की गलियों में लाहर धीरे धीरे असलम भाई की एक पहचान बनने लगी। एक भरोसेमंद इंसान, एक देशभक्त पाकिस्तानी, और आईएसआई की नजर में एक यूजफुल आदमी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक दिन लाहौर के एक बाजार में एक आईएसआई ऑफिसर ने डोभाल को रोका। सवाल किए, तीखे सवाल। तुम कहां से हो? तुम्हारे घर वाले कहां हैं? तुमने फला आदमी से क्यों बात की? एक जरा सी गलती और सब खत्म। लेकिन डोभाल ने जो किया वो किसी ट्रेंड स्पाई की नहीं, एक असली पाकिस्तानी की तरह था। उन्होंने घबराया नहीं, उल्टा उस ऑफिसर से ही सवाल पूछ लिया, भाई आप किस इलाके से हैं? ऑफिसर हंसा, शक खत्म हुआ और डोभाल एक कदम और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे असलम भाई की पहुंच बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने उन लोगों तक रास्ता बनाया जो आईएसआई के करीब थे। वो उनकी बातें सुनते थे, उनके साथ बैठते थे, उनका भरोसा जीतते थे, और हर रात जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो किसी न किसी तरह दिल्ली तक पहुंचती थी। कश्मीर में कौन सा नेटवर्क एक्टिव है, कहां से हथियार आ रहे हैं, कौन सा आतंकी कहां छुपा है। भारत की इंटेलिजेंस पहली बार दुश्मन के घर के अंदर से आ रही थी।